है ना। ठीक है, तो आज के वीडियो में जो समाकलन है वो है परमेय भिन्न। भिन्न किस तरीके का होगा? द्विघात 1/द्विघात समीकरण जैसा होगा। यही लिखा ना, 1/ax² + bx + c का समाकलन। ठीक है ना। तो इसका समाकलन हमें करना है और किस तरीके से हम लोग भिन्न का समाकलन, वैसे अभी आंशिक भिन्न पढ़े हैं कि कैसे उसको अलग अलग किया जा सकता है, लेकिन वहाँ क्या था, गुणनखंड थे, मतलब कई ब्रैकेट्स में, ये मतलब जिनकी घातें अलग अलग भी थी, किसी की घात डबल थी, इस तरीके से एक साथ 2-3 गुणनखंड आ रहे थे। लेकिन अब ऐसा है कि गुणनखंड नहीं है, केवल द्विघात समीकरण है। तो अगर द्विघात समीकरण है ऐसा बटे में, तो इसका समाकलन हम लोग कैसे करेंगे? तो देखो, पहले इसका वर्किंग रूल हम दे देते हैं कि किस तरीके से प्रश्नों को किया जाएगा। तो एक पहले समझ लेते हैं। तो इंटीग्रेशन 1/ax² + bx + c और dx। ध्यान रखना, जब ये द्विघात समीकरण का समाकलन आप करेंगे तो उसमें क्या होगा, हमें पूर्ण वर्ग बनाना है। क्या बनाना है? पूर्ण वर्ग। तो पूर्ण वर्ग कैसे बनाते हैं? पूर्ण वर्ग बनाएंगे dx/a कॉमन ले लो यहाँ से, तो x² धन b/ax धन c/a। ठीक है ना, ये रहा बराबर, ये तो कांस्टेंट अचर है, बाहर निकल गया dx/x² धन b/ax। x के गुणांक के आधे का वर्ग जोड़ना है, x के गुणांक के आधे का वर्ग घटाना है। जब हम लोग श्रीधराचार्य को सिद्ध करते हैं इसी समीकरण से, तो वो पूर्ण वर्ग बना के होता, मतलब x की घात का जो गुणांक है उसमें 2 से भाग दे दें, उसका वर्ग जोड़ दो, उसका वर्ग घटा दो। तो इसका आधा कितना, b/2a हो जाएगा। तो b/2a का वर्ग जोड़ दे रहे हैं और b/2a का वर्ग घटा दे रहे हैं, प्लस के c/a। ठीक है ना। शुरुआत के 3 क्या बना देंगे, एक सूत्र बना देंगे, ये लिखा उधर, वो उनमें से कोई ना कोई लग जाएगा, है ना। तो या तो a + b का होल स्क्वायर लगेगा या a - b का होल स्क्वायर। तो ये हो गया x + b/2a का होल स्क्वायर। ठीक है ना। ये हो गया, इसको ऐसा लिख लो, प्लस c/a - b²/4a²। ठीक, बराबर 1/a dx x + b/2a का होल स्क्वायर प्लस 4a² एलसीएम ले लो, तो यहाँ 4ac - के b²। ठीक, और हम जानते हैं कि जब भी x² आएगा उसके साथ प्लस का a² आ सकता है या -a² आ सकता है। x² - a², या तो इसी तरीके से बन सकता है फॉर्मूला। तो dx x + b/2a का होल स्क्वायर, इसको अगर लिखना है ऐसा तो इसको रूट में लिख लो, 4ac - के /2a का, एक तो ऐसा भी बन जाएगा। ठीक है, और नीचे लिख दें, या फिर ऐसा भी हो जाएगा, x + b/2a का होल स्क्वायर। अगर माइनस आगे लिख दें तो माइनस कॉमन आ जाएगा, तो इसको फिर ऐसा भी लिख सकते हैं, b² - 4ac/2a का होल स्क्वायर। ठीक है ना। तो आप देख रहे हैं ये फॉर्मूले लिखे हैं, इन्हीं में से कोई ना कोई लगेगा। अगर प्लस है बीच में तो इसका 1/a tan 1x/a होता है, अगर माइनस है तो 1/2a log x - a/x + a। यही सिद्ध करवाए थे ना। ठीक है, तो आप देख रहे हैं कि इसका जो समाकलन है भिन्न का, और वो भिन्न कैसी है, द्विघात बहुपद है। क्या है? द्विघात बहुपद है। क्या है? समीकरण नहीं है, द्विघात बहुपद है। नीचे समीकरण में तो बराबर आता है, बराबर तो है नहीं उसमें। ठीक है ना। तो ये है, तो परमेय भिन्न 1/,
ax² प्लस bx प्लस c का समाकलन। तो इंटीग्रेशन इसका, तो ध्यान रखना जब भी पूर्ण वर्ग बनाओगे x² का गुणांक 1 होना चाहिए। पूर्ण वर्ग बनाने का सबसे मेन जो पॉइंट है x² का गुणांक 1 होना चाहिए, हाँ तभी बनेगा पूर्ण वर्ग। तो x² का तो यहाँ a था, तो a को कॉमन ले लिए तो सब में भाग चला गया, भाग गया उसको बाहर निकाल दिए। फिर x के गुणांक का आधे का वर्ग, x का गुणांक b/a है, आधा करना है, 2 से भाग देना है तो b/2a हो जाएगा। तो b/2a का स्क्वायर जोड़ दिए, वो घटा दिए, जोड़े तो एक फार्मूला बन जाएगा। अगर यहाँ माइनस होता तो यहाँ माइनस आ जाता, ठीक है। और इन दोनों को हल कर देंगे, जितना आएगा, अभी तो ये ABC है, मान लो वो नंबर में आएंगे तो वो अपने आप हल हो जाएंगे। तो या तो ये फार्मूला लगेगा या फिर ये लगेगा, ठीक है। तो इस तरीके से बन गया। ये भी अगर माइनस कॉमन ले लें तो फिर ये बन जाएगा, ठीक है। वही हमें वर्ग चाहिए a², तो यहाँ तो वर्ग लगा नहीं था, तो वही उस पर रूट लगा दो। और इसको तो 2a का वर्ग लिख सकते हैं, तो उस पर ऐसा लिख सकते हैं इसको, ठीक है ना। तो ये है, ठीक। देखें आप, परिमेय भिन्न 1/ax² प्लस bx प्लस c का समाकलन करना है। तो अभी हमने इस भिन्न का समाकलन आपको बताया किस तरीके से हमें सेट करना है, कैसे हम लोग फार्मूला बना पाएंगे। तो अब इसी भिन्न के पर आधारित एक प्रश्न है, समाकलन 1/2x² माइनस 4x प्लस 1 और dx का मान हमें ज्ञात करना है। तो आइए देखें, देखो हल माना i बराबर 1/2x² माइनस 4x प्लस के 1 dx, ठीक है ना। अभी हम आपको क्या बताए हैं नियम, x² का गुणांक कैसा हो, 1 हो। यहाँ तो x² गुणांक कितना है, 2 है। तो सबसे पहले क्या करना है, 2 को बाहर निकालना है। तो x² माइनस के 2x प्लस के 1/2 और dx, ठीक है ना, ये है। तो i बराबर 1/2 x² माइनस 2x प्लस के ऐसा बन गया, ठीक है ना, ठीक। अब क्या करना है, x के गुणांक का आधे का वर्ग जोड़ना है और आधे का वर्ग घटाना है। तो x का गुणांक कितना है, यहाँ 2 है, 2 से भाग दो, इसमें 2 से भाग दोगे तो कितना आएगा, 1 आएगा। तो 1 जोड़ना है और 1 घटाना है, 1 का वर्ग जोड़ दो, 1 का वर्ग घटा दो, 1/2। तो i बराबर 1/2। अच्छा, क्या बन गया है, शुरुआत के 3 x माइनस 1 का होल स्क्वायर, ठीक है। और ये माइनस के 1/2, सही लगे हैं, -2 धन 1 तो -1/2। तो अब भाई इसको भी वर्ग लगाना पड़ेगा। तो हाँ, i बराबर 1/2 dx x माइनस 1 का होल स्क्वायर 1/√2 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो ये कौन सा फॉर्मूला बन गया है, यहाँ दिख रहा है, देखो, क्यों वीडियो में दिख रहा है। तो i बराबर 1/2, फॉर्मूला क्या होता है, 1/2a, a कितना है, तो 1/√2 log x माइनस a, तो ये है x माइनस a अपॉन x प्लस a, ठीक है ना, प्लस के c। बस ये उत्तर हो गया है, इसको हल कर दो। i बराबर √2 बटे कितना हो गया, 4 log, इसको ऐसे ही लिखा रहने दो, ठीक है, x माइनस 1। अच्छा, चाहो तो √2 का एलसीएम ले लो, कट जाएगा, तो √2 यहाँ आ जाएगा, ठीक, -1 और √2 x माइनस 1 प्लस 1 प्लस के c। तो इसका जो मान आया है, आखिरी में क्या लिखना है अपन को, इस समाकलन को जो भिन्न है, इंटीग्रेशन 1/2x² माइनस 4x प्लस 1
dx बराबर √2/4 log √2 x -1 -1 √2 x -1 + 1 + c, ठीक है ना। ये हो गया, तो इस तरीके से कर लेंगे। ठीक है, तो आंशिक भिन्न 1/ax² + bx + c का समाकलन पर आधारित दूसरा प्रश्न देखिए आप सब। तो यहाँ सॉल्यूशन I बराबर प्रश्न दिया है समाकलन dx 3x² + 13x - 10, इसका मान हमें निकालना है। ठीक है, तो क्या नियम है, क्या करना है अपन को, क्या करना है बोलो। x का जो गुणांक x² का जो गुणांक है वो कैसा होना चाहिए, 1 होना चाहिए। x² का गुणांक क्या होना चाहिए, 1। ठीक, तो I बराबर 3 कॉमन ले लो, dx x² 13/3 x - 10/3, ठीक है ना। अब क्या करना है, x का गुणांक का क्या करना है, आधे का वर्ग। तो x का गुणांक कितना है, x का गुणांक है 13/3, तो इसका आधा हो जाएगा 13/6, होगा कि नहीं। 13/3 x धन 13/6 का वर्ग, 13/6 का वर्ग -10/3, ऐसा हो गया। शुरुआत के 3 एक सूत्र बना देंगे, काय का, a + b का होल स्क्वायर का। ठीक, तो x + 13/6 का होल स्क्वायर माइनस 1 6 9 36 10/3, तो I बराबर 1/3 dx x + 13/6 का होल स्क्वायर। 36 एलसीएम ले लो, तो 1 6 9 माइनस और 12 3 36, तो 120। तो यहाँ ठीक है, आगे यहाँ देख लो। I बराबर 1/3 dx x + 13/6 का होल स्क्वायर माइनस कितना हो गया है, 9 8 3, यही हो रहा है ना, /36। तो ये किसका होता है वर्ग, अच्छा हाँ, 2 8 9 17 का हो जाएगा, है ना। x प्लस ये 17/6 का वर्ग, सही लिखा है ना, 17 ही का होता है। ठीक, फिर वही फॉर्मूला लग रहा है, वो लिखा सामने, ये लिखा फॉर्मूला, इसको लगा दीजिए। तो I बराबर 1/3 1/2 a 17/6 log x + 13/6 - 17/6 और x + 13/6 + 17/6 प्लस के c, ठीक है। बाकी इसको हल कर लीजिए, 2 3 6 हो गया है, 3 ऊपर जाएगा, 3 से 3 कैंसिल हो गया है, तो I बराबर, अब सीधा I की जगह वो मान लिख दो, समाकलन dx 3x² प्लस के 13x - 10 बराबर 1/17 log, और इसको थोड़ा हल कर दो, x 13 में से तो माइनस के 4 बचेंगे, 4/6 है ना। यहाँ 13 20 हो गए और 30/6, तो 6 5 30, ये तो 5 बार सीधा प्लस के c, ठीक है। इसको हल कर लें, यही उत्तर हो गया इसका, ठीक है। तो ये है, अगर कहीं दिक्कत हो तो बताओ, सही है ना, कहीं दिक्कत है इसमें। पहले क्या करना है, x का गुणांक x², जिसकी घात 2 है उसका गुणांक 1 हो उसके बगल में, जब वो हट जाए वहाँ से, फिर क्या करना है, x के गुणांक के आधे का वर्ग जोड़ना है और उसी को घटाना है। भाई बैलेंस करना पड़ेगा ना,
आपके पास 10 रुपये हैं तो 10 ही तो रहेंगे भाई। अगर दूसरे से लिए हो तो फिर अभी तो ले लोगे, देना भी तो पड़ेगा उसके। तो ये हो गया। पॉज करो वीडियो और अब हम इसका सेकंड केस कराते हैं। ठीक है, देखिए आप दूसरे टाइप का एक भिन्न है जिसका हमें समाकलन ज्ञात करना है। अरे क्या हो गया, ठीक है। अब दूसरे टाइप का भिन्न है जिसका समाकलन हमें ज्ञात करना है, ठीक है ना। तो वो अब कैसा है, अंश में अभी था 1 और अंश में कितना है px प्लस के q, मतलब ऊपर भी एक द्विघात, मतलब द्विघात नहीं है, घात कम ही है। तो लेकिन हमें उसको क्या हम सेट करें कि इसका अलग अलग भाग दें जिससे हमारा जो समाकलन है अब 2 पार्ट में आएगा, तो दोनों के समाकलन हो जाएं। तो सबसे पहले जब भी ऊपर कुछ दिखाई देगा, मान लो 2x प्लस 1 लिखा और नीचे द्विघात है, तो हम क्या करेंगे, पहले ऊपर वाले को सेट कर देंगे। तो उसके लिए क्या करना है, देखो इधर बाद में लिखिएगा, px माना px प्लस क्यू बराबर m ddx, मतलब अवकलन कर रहे हैं हर का। किसका अवकलन कर रहे हैं, हर का, प्लस के n। तो कहने का मतलब ये है कि हम इसको px प्लस क्यू को m इंटू अवकलन करेंगे हर का प्लस के n अचर लिख देंगे। ठीक, देखो अब क्या होगा, यहाँ से m 2ax अवकलन तो यही होगा प्लस के b और प्लस के n। px हमें, अच्छा इसमें x के गुणांकों को अलग कर दो क्योंकि हमें m और n के मान निकालने हैं। तो यहाँ 2a m x, ठीक है ना, और bm प्लस के n और px प्लस के q, ठीक है ना, ये रहा। तो अब क्या करना है, यहाँ दोनों पक्षों से x व अचर पद की तुलना करने पर, ठीक है ना। तो 2am बराबर आ जाएगा p, आएगा कि नहीं आएगा, ठीक। और q बराबर आ जाएगा bm प्लस के n, ठीक है। ये है समीकरण 1, यह समीकरण 2। समीकरण 1 व 2 को हल करने पर m व n के मान ज्ञात करेंगे, ठीक है ना, ये ठीक। तो अभी तो नहीं कर पाएंगे क्योंकि p q a b ये सब है, प्रश्न में तो नंबर दिए होंगे, ठीक है ना। तो दोबारा समझिए, अगर अंश में px प्लस क्यू टाइप और नीचे द्विघात लिखा है, ऐसा भिन्न है, इसका समाकलन हमें करना है, तो पहले हम अंश को ऐसा बना लेंगे कि नीचे वाले की मदद से ऊपर वाला गायब हो जाएगा। हम लोग t मानते किसी प्रश्न में जैसे, तो ऊपर वाला गायब होता है, तो वही है बिल्कुल। तो वही m इंटू हर का अवकलन प्लस के n, तो बस इसका अवकलन कर दिए, इतना आएगा, इसका मतलब है ऊपर इतना आएगा। अब हमें क्या करना है, अवकलन करने के बाद x के गुणांक अलग कर लो, अचर अलग, उनकी तुलना कर दो, 2 समीकरण बनेंगे। दोनों से क्या है, m और n के मान निकाल लेंगे और उसको उठा के इसमें रख देंगे। किस में रख देंगे, m व n के मान समीकरण a में रखेंगे, ठीक है ना। ये इतना हो गया, ठीक। अब हम इस पे क्वेश्चन बताते हैं आपको किस तरीके से हमें करना है। देखो बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इंटीग्रेशन x प्लस के 2 बटे 2x स्क्वायर प्लस 6x प्लस के 5 और dx का मान ज्ञात करो, का मान ज्ञात
करूँ, ठीक है, ये है, ठीक। देखो अब तो उसी जैसा है, इस भिन्न जैसा है कि नहीं है? तो जब उस भिन्न जैसा है तो इतना काम तो हमें यही करना है कि पहले इतना मानना है, फिर m और n के मान निकालेंगे। देखो बाद में लिखिएगा, ध्यान दें इधर, हल पहले तो लिखो माना x + 2 बराबर, ठीक है ना, x + 2। ऐसे हम डायरेक्ट भी सेट कर सकते थे, लेकिन डायरेक्ट में क्या है कि कई बार दिक्कत होती है, डायरेक्ट सेट नहीं हो पाता कि जैसे हमें फॉर्मूला बनाना है कि जिसका समाकलन हो। तो m × d dx 2x² प्लस के 6x प्लस 5 और प्लस के n, ठीक है ना, ये हो गया। तो अब क्या होगा, m 4x 6n x + 2, तो 4m × x 6m प्लस के n x प्लस के 2, ठीक है। दोनों पक्षों से x व अचर पद की तुलना करने पर, ठीक। तो 4m बराबर आ गया है 2, 1 आएगा, कितना आएगा, x का यहाँ 1 है तो m बराबर आ गया 1/4, और 6m प्लस n बराबर 2, m का मान लगा दो 6, 1/4 n 2, तो n बराबर 2 माइनस 3/2, n बराबर 2 दूनी 4, 1/2, ठीक है। तो ये m और n के मान आ गए समीकरण 1 से। कहाँ से? समीकरण 1 से। तो x + 2 बराबर 1/4, ओके। अरे इसको देना है, ठीक है ना, ठीक, इसको दे देना है इसको। तो यहाँ 4x प्लस के 6 और 1/2, ठीक। अब हम लोग समाकलन जो दिया है फलन भिन्न, उसको करना है, ठीक है ना। नहीं आया समझ में? बोलो, बताओ, नहीं आ रहा? देखो अंश को मानना है, अंश को सेट करना है, तो उसी के बराबर क्या मान, m हर का अवकलन प्लस के अचर, ऐसे ही तो यहाँ था, m × हर का अवकलन प्लस के अचर। तो बस इसका अवकलन कितना, 2 दूनी 4 हो गया, 1 घात कम हो जाएगी 6 हो गया, प्लस के n, x अकेले ही है यहाँ तो x का अलग कर दिए, अचर ये भी है ये भी, तो m का गुणा इधर हो जाएगा, तो इतना हो गया। x के गुणांक, x का गुणांक यहाँ कितना है 1, तो इसका गुणांक कितना है 4m है x का, तो वो 4m बराबर 1, m बराबर 1/4, अचर अचर के बराबर होगा, तो ये है 2, तो यहाँ से n बराबर 1/2, ठीक। ये रहा, इतना मान हमने उठा के इसमें m और n की जगह रख दिए। अब रख दिए हैं, अब उसको सॉल्व करते हैं। देखो इसको तो हम मिटा देंगे अभी क्योंकि बनेगा नहीं। अब समाकलन x + 2 बटे 2x² प्लस 6x प्लस 5 dx बराबर m का मान कितना है, x + 2 की जगह लिखना है, x + 2 की जगह कितना लिखना है 1/4, ध्यान से देखना वरना गलत कर दें आप। और 2x² प्लस 6x प्लस 5, ठीक है ना, और ये है dx, ठीक है। और नीचे जाए क्या, ठीक, तो इसको आप लिख दीजिए 1/4 4x दिख रहा है, 2x² प्लस 6x प्लस 5 dx, ठीक है ना, अलग कर दिए 1/2 dx 2x² प्लस के 6x प्लस के 2 पार्ट में फॉर्मूला, मतलब जो फलन था वो भिन्न थे, अलग अलग हो गए।
इसको टी मानेंगे, ऊपर वाला गायब होगा तो 1/t आएगा और 1/t का log t। तो सीधा सा है कि ये जो नीचे लिखा वो log में लिख दो, हो गया। ठीक है, तो क्या होगा यहाँ पर, क्या बात है, क्यों बहुत हंस रहे हो, कोई बात है? हैं बताओ। 1/4 क्या हो गया, log 2x² प्लस के 6x प्लस के, दूसरा तो नहीं हो रहा है, दूसरा किससे होगा बोलो, अरे बोलो, अरे हाँ जो समझ में नहीं आ रहा बोलो। ठीक है, अब दूसरा नहीं हो रहा है, लेकिन पहले मेथड से करेंगे ना इसको। तो पहले मेथड से जब करना है तो उसमें क्या बनाना पड़ेगा, पूर्ण वर्ग। तो पूर्ण वर्ग बनाओगे इसे, क्या कर, नियम क्या है, उस गुणांक क्या बनाना है x का, x² का 1, तो x² प्लस के कितना हो जाएगा 3x और 5/2। अभी c नहीं लगा देना जब तक आखिरी समाकलन नहीं हटेगा। ठीक, तो ये वाला तो हो गया, इसको हम बार बार नहीं लिख रहे, डैश डैश लिखते हैं, बाद में लिख देंगे। 1/4 हो गया है dx, x के गुणांक का आधे का वर्ग, तो आधे का वर्ग तो 3/2 का वर्ग, तो इसीलिए वो केस पहले पढ़ लिए कि अगर ये कहीं मिले तो हम कैसे करें। ठीक है, ये शुरुआत के 3 dx x प्लस 3/2 का होल स्क्वायर माइनस 9/4 5/2 प्लस 1/4 dx x प्लस 3/2 का होल स्क्वायर, तो 4 ले लो, 9 2 चौके 8, सॉरी 2 दूनी 4 और 10। ऐसा करो, जैसे ऐसा लिख लो, यहाँ प्लस लगाना कि माइनस, जैसा करना हो। 5/2 माइनस 9/4, क्योंकि वो बड़ा है ना चिन्ह, 10 ये हो गए तो 1/ धन का बच रहा है। ठीक, धन के 1/4 हो गया। ठीक है, प्लस 1/4, इसको क्या लिख सकते हैं, x प्लस 3/2 का होल स्क्वायर और 1/2 का, ये तो 10 का बन गया, 1/8 tan इनवर्स x/8। तो अब सीधा लिख दे रहे हैं लास्ट में 4 log 2x² प्लस के 6x प्लस के 5 प्लस 1/4 1/8 tan इनवर्स x प्लस 3/2 बटे 1 प्लस के c, 2 का लासा ले लो, वो कैंसिल हो जाएगा। और यहाँ क्या चल रहा है अपने पास, इंटीग्रेशन x प्लस 2, ये 6 नंबर या 8 नंबर में पूछा जाता है। ठीक है, तो यहाँ ये 2 पलट जाएगा, तो एक लाइन और 1/4 log 2x² प्लस के 6x प्लस 5 1/2 tan इनवर्स 2 का लासा ले लो तो 2x प्लस के 3 प्लस c, यही फाइनल आंसर है। ठीक है, तो एक बार और समझ लीजिए फिर देखें। तो ये क्वेश्चन है आपका x प्लस 2/2x² प्लस 6x प्लस 5 का समाकलन। अंश को हमें ऐसा सेट करना है कि हर की मदद से वो जल्दी सॉल्व हो जाए। तो अंश को हमने माना m इंटू हर का अपकलन प्लस के n, इसका अपकलन हो गया इतना आया, समीकरण 1 दे दिए, और इसको जब x के गुणांक अलग किए, अचर अलग किए, तो वहाँ से तुलना करने पर m और n के मान निकल आए। m और n के मान इसमें उठा के यहाँ रख दिए, रखने पर ऐसा बना समीकरण। अब x प्लस 2 को इस समाकलन में रखने पर ऊपर अंश में, तो x प्लस 2 की जगह इतना रख दिए हम। ठीक है, जो यहाँ बन के आया है। तो अब इसका इस पार्ट में अलग भाग देना है, m वाले में, और n वाले में अलग, 2 पार्ट बन गए। इसको t मानो, ऊपर वाला गायब हो रहा है, तो 1/t बचेगा। तो 1/t का समाकलन क्या, log t, तो बस सीधा हमने लिख दिया 1/4 log
नीचे वाला, ठीक है, प्लस 1/2। ये नहीं होगा, ये पिछले केस से होगा। तो इसमें तो भाई 2 बाहर लोगे तब तो आंशिक वो बनेगा पूर्ण वर्ग। 2 बाहर निकाल दिए, फिर x के गुणांक के आधे का वर्ग जोड़े घटाए। यहाँ से शुरुआत के 3 से पता चल जाता है प्लस का बनना है कि माइनस का बनना है। तो प्लस का बन गया, उसको हल करने पे प्लस के 1/4, उसको 1/2 के वर्ग लिखने पर तो ये तो 1/a tan इनवर्स x/a का फॉर्मूला है और प्लस के c। ठीक है, तो आज की वीडियो में इतना ही, बंद करते हैं।